फिल्म का ट्रेलर जो है वो शोरूम के बाहर कांच में टंगे कपड़ों की तरह होता है, जिसे देखकर दर्शक या ग्राहक उस दुकान के अंदर बिक रहे कपड़ों का अंदाजा लगाता है। ये दोनों जितने इफेक्टिव होंगे, लोग उतने ज्यादा असल प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होंगे, यानी ग्राहक दुकान की तरफ और ऑडियंस फिल्म की तरफ। अब तेजस का ट्रेलर रिलीज हुआ है तो इस पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस ट्रेलर को देखकर ऑडियंस फिल्म की तरफ कितना अट्रैक्ट हो सकते हैं। ट्रेलर रिव्यू करेंगे तेजस। तेजस, जैसे कि नाम और टीजर से ही अंदाजा लग जाता है कि कहानी फाइटर पायलट के इर्द गिर्द रहने वाली है। एंड ऑफ कोर्स जब लीड रोल में कंगना रनौत हैं तो कहानी एक महिला फाइटर पायलट की बन जाती है। हमारे देश में महिलाओं के लिए फाइटर पायलट बनने का रास्ता बहुत देर से खुला। 2015 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हमारे देश की महिलाएं भी फाइटर पायलट के तौर पर देश की सेवा कर सकती हैं। हालांकि हमसे पहले ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल एंड इवन पाकिस्तान में भी महिलाएं फाइटर पायलट के तौर पर सेवाएं दे रही थी। तो तेजस की कहानी केवल महिला फाइटर पायलट की नहीं होगी, बल्कि एक सक्सेसफुल मिशन को कंप्लीट करने के साथ साथ ये उस मोमेंट को भी दिखाएगी जब पहली बार महिलाओं ने फाइटर पायलट बन देश की सेवा करनी शुरू की। अब ट्रेलर पर आते हैं तो ट्रेलर से पहले टीजर से भी एक चीज का अंदाजा तो लग गया था कि यूनिफॉर्म में कंगना का कोई सानी नहीं है। अब ट्रेलर में हमें थोड़ा और जानने का मौका मिलता है। एक सफल ट्रेलर वही होता है जिसे देखकर गूज़बम्प्स आए, आप उत्साहित हो जाएं, सीन, शॉट, कैमरा एंगल से आप इंप्रेस हो जाएं और साथ ही साथ ट्रेलर से कहानी रिवील ना हो। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वरना हमने कई बार देखा है कि 3 मिनट के ट्रेलर में मेकर्स पूरी कहानी उड़ेल देते हैं। हीरो के जन्म से लेकर उसका अपनी प्रेमिका से शादी करने तक की सारी घटनाएं ट्रेलर में ही दिखा देते हैं, तो फिर आगे फिल्म में देखने के लिए बचता क्या है। इसलिए यह जरूरी है कि ट्रेलर से फिल्म का अंदाजा न लग पाए और तेजस का ट्रेलर कुछ ऐसा ही है। ऑफ कोर्स ट्रेलर से यह फील हो रहा है कि कंगना को किसी खास मिशन के लिए भेजा जाएगा, लेकिन ये किस तरह का मिशन होगा ये पता नहीं चल पाता। फाइटर प्लेन्स के विजुअल्स एकदम बेहतरीन लग रहे हैं। वैसे भी आज एयरफोर्स डे है तो उस मौके पर इस तरह के विजुअल्स मोबाइल स्क्रीन के साथ साथ आकाश में भी देखने को मिल रहे हैं। शुरुआती विजुअल्स में कंगना की एंट्री से पहले ट्रेलर में उसकी एबिलिटी बताना बेहतरीन लगता है। जब बैकग्राउंड में आवाज आती है कि मिशन आसान है तो उसे मत भेजना और मिशन मुश्किल हो, खतरनाक हो तो उसे जरूर भेजना। इसके बाद ट्रेलर में कंगना की एंट्री होती है। इसे कहते हैं कैरेक्टर का बिल्डअप करना। जिस तरीके से बड़े लेवल पर प्लेन इत्यादि दिखाया गया है, निसंदेह फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू जबरदस्त लग रही है। और आप तो जानते ही हैं फिल्म महंगी है, यानी टेक्निकली फिल्म से बेहतर उम्मीद रहेगी। ट्रेलर में जिस तरीके से आतंकवादियों को दिखाया गया है, नो डाउट फिल्म में थ्रिलिंग मोमेंट्स की भरमार देखने को मिलनी चाहिए। कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वो इस बार फिल्म में जबरदस्त लगी हैं। वो शुरू से ही अपने रोल्स में 100% देने का काम करती आई हैं, तो उम्मीद यही रहेगी कि इस बार भी वो निराश नहीं करेंगी, जो कि ट्रेलर देखकर लग भी रहा है। कंगना रनौत का स्क्रीन प्रेजेंस दमदार लग रहा है। उनके बोले संवाद पावरफुल लग रहे हैं। जैसे वो बोलती हैं, टेररिज्म इस दुनिया में सबके लिए पर्सनल होना चाहिए, तभी इसे दुनिया से निकाला जा सकता है। न केवल ये डायलॉग उनके द्वारा बोले जाने पर पावरफुल लग रहा है, बल्कि ये संवाद बहुत मीनिंगफुल भी प्रतीत हो रहा है। तो अगर ट्रेलर में ही विजुअल्स, परफॉर्मेंस, संवाद इत्यादि वजनदार लग रहे हैं तो फिल्म से उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। टीजर की तरह ही इस ट्रेलर के प्लस पॉइंट के रूप में बीजीएम को देखा जा सकता है। सीन में संवाद और हीरो के प्रेजेंस को बेटर से बेस्ट बनाने में बीजीएम एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है और इस ट्रेलर में बीजीएम जबरदस्त है। फिल्म में म्यूजिक और बीजीएम की जिम्मेदारी दी गई है शाश्वत सचदेव को, जिन्होंने इससे पहले उरी में भी बेहतरीन म्यूजिक दिया था। यह फिल्म उरी के मेकर्स द्वारा बनाई गई है और उरी फिल्म को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। बाकी देखिए 27 अक्टूबर को जब फिल्म रिलीज होगी तब ये तेजस किन ऊंचाइयों को छू पाती है। हैव ए नाइस डे।